औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सईद मराठ साहब आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन तोहफे और बेहतरीन तरतीब के साथ आज हम आपको उम्मुल इमराज के बारे में बताते हैं, उसके इलाज के बारे में और आसान तरीके उसके इलाज के बारे में। हर इंसान उसको इस्तेमाल कर सकता है। जिस इंसान को कब्ज़ है, कब्ज़ को उम्मुल इमराज बोला गया है और उससे इंसान को गैस होता है, हेपाटाइटिस सी होता है, कुछ भी होता है, जो भी बीमारी उसके बाद पैदा होती है, पहले कब्ज़ पैदा होता है। तो हम आपको कब्ज़ के बारे में लासानी और बहुत ही अच्छे से अच्छा नुस्खा, जो बादशाही नुस्खा बयान किया गया है, जो इंसानों ने 100 साल के मरीजों के ऊपर भी इस्तेमाल किया, फिर भी वो कामयाब हुआ। अब हम आपको बताते हैं, अगर आपको कब्ज की शिकायत हो रही है तो दूध को बढ़ा दिया जाए। दूध गर्म ना पिए, ठंडा पिए, उबाल कर ना पिए। इसके अलावा इसके साथ भी कब्ज दूर ना हो तो दूध को बढ़ा और बढ़ाओ। अगर उससे भी कब्ज ना दूर हो तो एक मनका वो बवाए बीज के आप उसको खा लें दूध के साथ, आपके इंशाअल्लाह ताला कब्ज जो है वो दफा हो जाएगी। और अगर इससे भी कम काम आपका नहीं बन रहा, कोई ऐसी कोई खुश्की लाहक है, ज्यादा है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर इससे भी काम ना बने कब्ज दूर होने का, तो फिर आप की खुश्की के लिए हम आपको बताते हैं कि तुखम सना और मलठी, यानी कि तुखम एक हिस्सा और मलठी 2 हिस्सा, इनको कूट कर फक्की बना रखें और रात को दूध के साथ 1 रत्ती से 2 रत्ती खुराक लें। इंशाअल्लाह ताला ये एक बीमारी से आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, बल्कि मैदा भी सेट हो जाएगा। कब्ज के लिए हम आपको बेहतरीन तोहफा अता किया और ये फरमाइशी नुस्खा है, इससे आप भी इसका फायदा हासिल करें और जिसको ये लाहक बीमारी है उसको भी आप इसका इस्तेमाल करने को बताएं। इसमें खर्च नहीं और खाने में कोई तकलीफ नहीं, ना ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना घटता है। इससे बहुत सारा फायदा है मैदे के लिए। आप इस कब्ज के लिए जरूर इस्तेमाल करें और हमारे हक में दुआ करें। वस्सलाम।